सुल्तान अहमद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के 14वें सुल्तान थे, जो 1603 से 1617 तक तख्त नशीन रहे। वो अपने वालिद सुल्तान मोहम्मद सालिस की वफ़ात के बाद सल्तनत के हुक्मरान बने। सुल्तान अहमद अव्वल को उनकी मजहबी इस्लाहात, इंसाफ पसंदाना तर्ज हुक्मरानी और अजीम उश्शान नीली मस्जिद ब्लू मॉस्क की तामीर के लिए याद किया जाता है। सुल्तान अहमद अव्वल सिर्फ 13 साल की उम्र में 1603 में तख्त नशीन हुए। वो सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जिन्होंने तख्त नशीनी के बाद अपने भाइयों को कत्ल नहीं करवाया। इसकी बजाय इन्होंने उस्मानी सल्तनत में ख़ानदानी क़ैद कैफ़ेज़ सिस्टम का आगाज़ किया, जिसके तहत शाही ख़ानदान के अफराद को महल के अंदर क़ैद में रखा जाता था ताकि जानशीनी के झगड़ों से बचा जा सके। उनका तख्त नशीन होना सल्तनत उस्मानिया के लिए एक नया दौर था, क्योंकि उनसे पहले अक्सर सुल्तान नजूनी के बजाय बालिग़ और तजुर्बाकार होते थे। सुल्तान अहमद अव्वल एक दीनदार हुक्मरान थे और इन्होंने इस्लाम की तबलीग और शरीयत के नफाज पर जोर दिया। इन्होंने उलमा और मशाइख की सरपरस्ती की और इस्लामी क़वानीन को मजबूत करने के लिए इक़दामात किए। उनका सबसे मशहूर कारनामा नीली मस्जिद सुल्तान अहमद मॉस्क की तामीर है, जो 1616 में मुकम्मल हुई। ये मस्जिद उस्मानी फ़न तामीर का शाहकार है और आज भी इस्तांबुल की सबसे अहम तारीख़ी और मजहबी इमारतों में शामिल है। सुल्तान अहमद अव्वल के दौर में सल्तनत उस्मानिया और सफ़वी सल्तनत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे। 1612 में मुआहदा नसू पाशा ट्रीटी ऑफ नसू पाशा के तहत जंग बंदी हुई, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया को कुछ इलाकाई नुकसान उठाना पड़ा। यूरोप के साथ ताल्लुकात उनके दौर में हाबिसबर्ग सल्तनत के साथ सुलह हुई और मुआहदा ज़ेवातुरुक ट्रीटी ऑफ जित्वटोरुक 1606 में तय पाया। इस मुआहिदे ने हाबिसबर्ग सल्तनत को उस्मानियों के बराबर तस्लीम किया, जो सल्तनत की बैन-अल-अक़वामी साख के लिए एक धचका था। उनके दौर में अनातोलिया में जलाली बगावतें सैलाली रिबेलियंस उरूज पर थीं, लेकिन इन्होंने सख्ती से उन बगावतों को दबाया। सुल्तान अहमद अव्वल एक नरम दिल, इंसाफ पसंद और मजहबी हुक्मरान थे। वो नज़म व नस्क को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म रहे और अदालतों में इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करने की कोशिश की। उनका तर्ज हुक्मरानी अवाम दोस्त था और वो अपनी रियाया के मसाइल सुनने के लिए मशहूर थे। सुल्तान अहमद मस्जिद, जिसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है, उनका सबसे मशहूर कारनामा है। इस मस्जिद की तामीर उस्मानी फ़न तामीर और इस्लामी रिवायत की अजीम मिसाल है। उनके दौर में कई पल, मसाजिद और अवामी फलाह के मंसूबे मुकम्मल किए गए। सुल्तान अहमद अव्वल का इंतकाल 1617 हमज़ा में सिर्फ 27 साल की उम्र में हुआ। वो बहुत कम उम्री में वफ़ात पा गए, जो मुमकिना तौर पर टाइफाइड या किसी और बीमारी की वजह से हुई थी। उनके इंतकाल के बाद उनके भाई सुल्तान मुस्तफ़ी अव्वल ने तख्त संभाला। सुल्तान अहमद अव्वल एक इंसाफ पसंद, दीनदार और अवाम दोस्त हुक्मरान थे। उनका दूर हुकूमत दाखिली इस्तेहकाम, मजहबी इस्लाहात और फ़न तामीर में तरक्की के लिए जाना जाता है। नीली मस्जिद उनके दूर की सबसे बड़ी यादगार है, जो आज भी उनके नाम को जिंदा रखती है। अगरचे वो कम उम्री में वफ़ात पा गए, लेकिन उनकी हुकूमत ने उस्मानी सल्तनत पर गहरे असरात छोड़े।